everyone, this is your Varun. Welcome to Students Classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शंस को कवर करेंगे और एक आध टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। देखिए, अगर मैं इसका कंटेंट पेज एक बार लिखवा देता हूँ, कंटेंट सी सब रहेंगे चैप्टर्स में। देखिए, फर्स्ट कंटेंट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ, फर्स्ट कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। ये हालांकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कट गया है, पर हाँ थोड़ा एक मुझे पढ़ना एक ज़रूरी होता है, आप लोग को पढ़ना एक ज़रूरी है। सेकंड है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमी की। फोर्थ हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बाद टैक्सोनॉमी कैटेगरी की। ये कुछ बेसिक आउटलाइंस है जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस क्या आता है, अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जैसे अगर हाउस फ्लाई का हाउस फ्लाई, जिसे हम लोग मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, हाँ इससे क्वेश्चंस कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कितना वेटेज रहता है हर साल अगर मैं मानूं तो कोई एक एग्जाम का सेम पैटर्न तो होता नहीं है। जैसे नीट का सिलेबस में बताया तो नहीं रहता कि हाँ इससे 2 to 3 क्वेश्चंस आज होंगे, तो हम यहाँ पर हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ 2 से 4 के बीच के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नोट करिए कंटेंट पेज, उसके बाद हम लोग आगे चलते स्टडी कर। देखिए, हम लोग फर्स्ट हेडिंग डालेंगे लिविंग। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हम लोग को इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या होता है लिविंग? हम एक एनसीईआरटी की सेवरल डिफिनेशन लिए हैं, जो कि पुरानी एनसीईआरटी थी, उससे एक हम लोग डिफिनेशन लिए हैं। लिखिए, लिविंग आर दोज हु आर टेक बर्थ। Living are those who are take birth, grow, mature। देखिए, लिविंग उसे कहते हैं जो बर्थ करे, बर्थ, ग्रो, मैच्योर, रिप्रोड्यूस एंड गोज इनटू सिंशियर्स। देखिए, अभी एक टर्म समझाते हैं, गोज इनटू सिंशियर्स। फाइनली यानी कि लास्ट में वो मर जाता है। फाइनली नेचुरल डेड। नेचुरल डेड हम फेनोमेना लिखने वाले थे। नेचुरल डेड इज कॉल्ड एज लिविंग। देखिए, लिविंग की बात हम लोग करते हैं तो लिविंग के हिसाब से हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। लिविंग का एक डिफिनेशन लेना तो इम्पोर्टेंट होता ही है। हाँ, लिविंग किसे कहते हैं ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। देखिए, लिविंग वो होता है जो पहले एक लाइफ साइकिल की तरह बनाता हूँ, जो पहले बॉर्न हो। देखिए, पहले स्पर्म आया, ओवम आया, स्पर्म आया, ओवम आया, इसका फ्यूजन हुआ जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अभी जाइगोट एक डेवलप्ड हुआ न्यू बेबी में। न्यू बेबी यानी कि एक स्टेज, उसके बाद मदर के बाहर से आएगा तो उसे हम लोग बॉर्न बोलेंगे। बॉर्न से लेकर कई प्रोसेसेस होते हैं, सिर्फ बर्थ हुआ, ग्रो किए, मैच्योर किए और फाइनली अपने यंग वंस प्रोड्यूस करने के लिए मैच्योर्ड हो गए और उसके बाद
वह बुढ़ापे, यानी सेंसर का मतलब बुढ़ापा, और वो फाइनली मर जाएंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है लिविंग का। इसे अगला हेडिंग डालिए टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तो नहीं रहेगा, हाँ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए अर्थ है एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में कम पूछेगा, एग्जाम में आता ही नहीं है समझिए, क्योंकि नीट 2024 के एग्जाम में ये तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट कटवा दिया गया है। ओके चलिए, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, हाँ हम लोग डालेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? हाँ बायो है तो इसे हम लोग प्रीफिक्स को तोड़ेंगे। प्रीफिक्स को तोड़ने का मतलब यहाँ पे दो टर्म है, बायो डाइवर्सिटी। बायो का मतलब हम लोग जानते हैं कि हाँ बायो टर्म यूज होता है लिविंग के लिए, बायो रिफर्स टू लिविंग। डाइवर्सिटी लिविंग रिफर्स टू हाँ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर्म्स यानी कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं पृथ्वी पर। तो देखिए रिफर्स टू द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, refers to the number and types of organism, forms or organism। ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो हाँ बायोडाइवर्सिटी देखिए टिल डेट एक अपना समराइज रहता है कि 1.7 मिलियन से लेकर 1.7 मिलियन से लेकर हाँ 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। स्पीसीज आर नोन, इतनी सारी स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं, क्लासिफाई करी जा चुकी हैं, आर नोन, यानी हम लोग इसे सराउंडिंग्स में पा सकते हैं, नोन है, इसका टेक्सोनॉमी में अरेंजमेंट हो चुका है। ठीक, तो इसमें से कितने सारे क्या है? पहला हम लोग एनिमल्स की स्पीसीज यानी 1.25 एनिमल है, उतने में से 1.25 एनिमल है, इंपॉर्टेंट है, लगाइए इंपॉर्टेंट। हाँ और उतने में से प्लांट स्पीसीज कितने हैं? 0.55 मिलियन प्लांट के स्पीसीज पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट डाइवर्स इसमें क्या है? इसमें मोस्ट डाइवर्स वो है इंसेक्ट्स। क्वेश्चंस आते इसलिए मैं इसको सबको लिखवा रहा हूं। इसमें मोस्ट डाइवर्स क्या है? एंजियोस्पर्म्स, जो कि हाईली मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन के टाइप्स उसमें पाए जाते हैं। हम लोग थर्ड चैप्टर में स्टडी करेंगे एंजियोस्पर्म्स। ओके नोट करिए, ये रिफर्स करता है, इंपॉर्टेंट है ये सब। हाँ और इसमें प्लांट्स के में हम लोग इसे फ्लोरन एंड फ्लोरा रिफर्स करते हैं, एनिमल्स को क्या करते हैं? फौना। ओके नोट इट डाउन इट एंड आफ्टर वी कवर द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम लोग देखेंगे वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। देखिए टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the principles and processes of classifications,
प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, सॉरी फॉर दिस, प्रिंसिपल यानी उनके सिद्धांत एंड प्रोसेसेस फॉर क्लासिफिकेशन, फॉर क्लासिफिकेशन मतलब देखिए बायो है यानी कि बॉटनी का पार्ट है, तो इसमें थ्योरी ज़्यादा रहेंगी, तो इस थ्योरीज को हम लोग स्टडी कर लेंगे तो एक पॉइंट से कई सारे थ्योरेटिकल्स के क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन करके क्वेश्चंस आते हैं, बोथ दी ऑप्शन इज करेक्ट और दिस ऑप्शन इज करेक्ट, तो उस ऑप्शंस में हमें प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोग ढेर सारी थ्योरीज करते हैं। तो प्रोसेस फॉर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग के ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन को ही हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। ओके, अब इसमें एक टर्म आएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के फादर हम लोग कैरोलस लिनियस को कहते हैं, कैरोलस लिनियस, जिसे हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। चलिए फिर टर्म टैक्सोनॉमी कौन दिया था? टर्म टैक्सोनॉमी क्वाइंट किया था, यानी कौन दिया था? टर्म टैक्सोनॉमी ने क्वाइंट किया था एपी डी कैंडले, एपी डी कैंडले ने, एपी डी कैंडले ने फर्स्ट टाइम टैक्सोनॉमी का नेम दिया था। देखिए ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स है, अब हम लोग की स्टार्ट होगी अच्छी वाली। हाँ इसको नोट करिए। हाँ उसके आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग किसी भी टैक्सोनॉमी में ही डील करते हैं। टैक्सोनॉमी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो कि डील्स करती है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। टैक्सोनॉमी की एक अदर ब्रांच होती है जिसे हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। देखिए अगर मैं एनसीईआरटी की रीडिंग आप लोग को करनी हो तो किस पेज पे है, हम टैक्सोनॉमी वाली हेडिंग किस पेज पे पढ़ेंगे हम बता देते हैं। न्यू वाली एनसीईआरटी होगी तो अच्छी बात है, न्यू वाली एनसीईआरटी से हम लोग स्टडी करेंगे तो इसे, हाँ जो 5th वाला पेज है ना, 5th वाला पेज यहाँ से स्टार्ट होगा, नेम ऑफ अथर, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आप स्टडी करेंगे टैक्स सिस्टमैटिक्स को। सिस्टमैटिक्स भी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसे हम लोग टैक्सोनॉमी को अगर हम लोग प्लस करें फाइलोजेनी से, अरे ये तो नया टर्म है फाइलोजेनी। हाँ फाइलोजेनी को हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ एवोल्यूशंस को हम लोग फाइलोजेनी कहते हैं। स्टडी ऑफ एवोल्यूशन को ही हम लोग फाइलोजेनी कहते हैं। तो फाइलोजेनी की स्टडी को हम लोग कहते हैं, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन को कहते हैं फाइलोजेनी। तो स्टडी ऑफ एवोल्यूशन और टैक्सोनॉमी यानी कि इसे हम लोग अगर दोनों को स्टडी कर लें तो इसको एक नया टर्म मिलता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स भी रिलेटेड होता है टैक्सोनॉमी से। हाँ फर्स्ट टर्म लैटिन टर्म सिस्टमैटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म सिस्टमा। लैटिन टर्म सिस्टमा से डिराइव्ड हुआ है, सिस्टमा। और फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था? सिस्टमी को, जिसका फर्स्ट टाइम यूज बाय कैरोलस लीनियस, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ने कैरोलस लीनियस ने अपनी
अपनी बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे नाम की एक बुक थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिस्टमा नेचुरे नाम की बुक थी जिसमें फर्स्ट टर्म सिस्टमा, जो फर्स्ट टर्म यूज किए थे कैरोलस लीनियस ने फर्स्ट टर्म यूज किया था। तो सिस्टमा नेचुरे क्या था? सिस्टमा नेचुरे और एक बुक थी स्पेसिमन प्लांटेरम। सिस्टमा नेचुरे कौन लिखा था? कैरोलस लीनियस ने लिखा था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक दरिया बन सकता है। चलिए हम लोग आगे स्टडी करते हैं अपना टैक्सोनॉमी इंक्लूड। देखिए टैक्सोनॉमी में इंक्लूड क्या करते हैं, चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन को स्टडी कर रहे हैं। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड्स करता है? अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म जो कि न्यू हो उसे हम लोग खोजते हैं तो कुछ प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल से उसे गुजरना पड़ता है। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन होता है, तो उससे हम लोग स्टडी कर पाते हैं एक एवरेज ग्रुप में। ओके, क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए पहले हम देखते हैं कैरेक्टराइजेशन। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे मिला, बाय द वे अगर मैंने कैट को खोजा, कैट मान लीजिए एक स्पीसीज है जिसका नाम है कैट। हाँ, तो कैट को हम लोग देखेंगे कैट किसके सिमिलर है। कैट हम मान लीजिए लॉयन यानी टाइगर के सिमिलर है, तो हम लोग क्या कैट और टाइगर के बीच में जो सिमिलरिटीज है उससे हम लोग फाइंड करेंगे। उसके हम कह सकते हैं ना कि टाइगर और कैट हाँ कुछ सेम फैमिली से बिलोंग करते होंगे, कुछ ना कुछ इसके एवोल्यूशंस में कुछ ना कुछ टाइगर या कैट के पीछे का कुछ ना कुछ एवोल्यूशन जुड़ा होगा। आगे हम कहेंगे क्लोजली रिलेटेड टू लायन और टाइगर, क्लोजली रिलेटेड टू टाइगर, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो ने खोजा है वो टाइगर के रिलेटेड है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी। पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या क्या पहले करते हैं? कैरेक्टराइजेशन of all character of organism, जिसे हम लोग दो टैक्सोनॉमी में डील करते हैं। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करना ही कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। दो ब्रांचेस की स्टडी करने के लिए पहला एक ओल्ड टैक्सोनॉमी का सिस्टम होता था, ओल्ड टैक्सोनॉमी। दूसरी है मॉडर्न टैक्सोनॉमी या न्यू टैक्सोनॉमी। न्यू या हम लोग कह सकते हैं मॉडर्न। न्यू मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तीन टर्म्स किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इतना डिटेल्ड नोट्स आपको अगर मिल जाए तो आप ऑफ कोर्स ही सारे कंटेंट्स कवर होंगे नीट के अकॉर्डिंग। देखिए मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हैं इसमें। ओल्ड टैक्सोनॉमी क्या करते थे लोग? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिक पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन कर देते थे। ओल्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे? जैसे देखिए मैं आउटर अपीयरेंस से कैसा दिखता हूँ। फॉर द एग्जाम्पल वी यूज आवर सबस्टेंस, यस वी यूज एनी सबस्टेंस। जैसे अगर कोई कैसा बाहर से दिखता है, जैसे मैंने कोट्स पहनी हुई रखी है, मेरे बाल छोटे हैं और मेरे हाथ में चॉक्स लग, तो ये सब मेरे बाहर के कैरेक्टर हैं। ये कैरेक्टर तो नहीं कह सकते, हाँ मेरे नेल्स बड़े बड़े हैं, ये सब मेरे बाहर के कैरेक्टर हैं। और के एग्जांपल ले सकता हूँ, हाँ जैसे प्लांट में अगर हम लोग स्टडी करें तो प्लांट में हाँ प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर रूट है, शूट है, ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो वो आउटर अपीयरेंस को स्टडी को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। न्यू में क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड ही करते हैं, बट हाँ सेलुलर कैसा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और बायोकेमिकल
और जैसे कैरेक्टर को यूज करते थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजी, ये सब कैरेक्टर्स का यूज करते हुए हम लोग स्टडी करते थे। किसको? कैरेक्टर्स को। चलिए देख लीजिए, इंपॉर्टेंट्स हो तो नोट करिए, नहीं तो रहने दीजिए। हाँ चलिए इसके रीच करते हैं। टैक्सोनॉमी चल रहा है। फर्स्ट हम लोग क्लास कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, कैरेक्टर लिख चुके हैं। कैरेक्टर के बाद हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? हाँ, to identify with their character, comparison of character with a character of knowing group, comparison of character देखिए, जिस ग्रुप को हम लोग जान रहे हैं, जैसे अगर हम ले कैट का एग्जांपल कंटिन्यू में चलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि कैट कुछ वो भी लॉयन के कुछ सेम्स है। अगर मैंने कैट को खोजा, उससे कुछ कैरेक्टर्स को हम लोग मैच करवाएंगे टाइगर से, मिल जाएगा तो हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये भी कोई ना कोई टाइगर की क्रॉस या वैरायटीज से आता है। चलिए अगला देखते हैं। ये कुछ बेसिक चैप्टर है, इसे हम लोग ज़्यादा बोर होके नहीं पढ़ सकते, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर देखिए, नॉमेनक्लेचर क्या? टू गिविंग ए characteristics or to giving species defining name, giving defining name। तो आज हम लोगों ने कर लिया है नॉमेनक्लेचर, तो हम लोग कल के लेक्चर में थोड़ा ही नोट कर लीजिए, कल के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर यानी कि अपने लिविंग वर्ल्ड में हमने चैप्टर की कंटेंट्स को देखे और हमें पढ़ना क्या है ये इसके बारे में आउटर हम लोग देख चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर की पूरी स्टडी करेंगे, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग टैक्सोनॉमी कैटेगरीज करेंगे। सो कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर वॉचिंग।